रसमलाई बनाने के लिए हमें सिंपल से इंग्रेडिएंट चाहिए, दूध, चीनी और थोड़े से नट्स। और आपको कुछ भी मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। मेन खेल पूरे प्रोसेस का है। और ये जो प्रोसेस है ना, इसमें लोगों को बहुत दिक्कत भी आती है कि रसमलाई ने दूध नहीं पिया, वो कड़क बन गई, वो च्यू बन गई, या थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, स्पॉन्जी नहीं बनती। तो ये सब कुछ नहीं होगा। एक एक टिप्स बताऊंगी और जिससे रसमलाई आपकी सॉफ्ट और स्पॉन्जी भी बनेगी। तो एक मोटे तले के बर्तन ले लीजिए। इसमें हमें भैंस का 1 लीटर फुल फैट दूध आपने ऐड करना है। अब इसे स्टर करते हुए बॉईल करना है कि दूध नीचे तले पर ना लगे। आप देख सकते हैं कि दूध में जो है उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। इस एज पर हम इसमें थोड़े से पिस्ता डालेंगे, इलायची पाउडर, शुगर और केसर वाला दूध ऐड कर देंगे कि ताकि जब ये दूध बॉईल हो रहा हो तो इन तीनों का फ्लेवर दूध में अच्छे से मिल जाए। अब हमें दूध को 60% तक पका लेना है। इस प्रोसेस में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और हमें बीच बीच में दूध को इस तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये दूध हमारा बर्तन में ना लगे। तो अब आप देखेंगे कि केसर का अच्छा कलर भी आ गया है दूध में, और जो है इसका फ्लेवर भी आ गया और इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। तो अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत ज़्यादा दूध को गाढ़ा नहीं करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा दूध गाढ़ा होने पर रसमलाई दूध नहीं पीती है, इसीलिए हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसे रूम टेम्परेचर लाने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो रसमलाई का दूध बनाना बहुत ही आसान था। आपने देखा कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें और जो है ये बन जाता है। तो अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे जिसमें हम 1 लीटर गाय का फुल फैट मिल्क ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद हम इसे स्टर करते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। एक उबाल आने के बाद हम इस पे 2 टेबल स्पून विनेगर और 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसे पकाएंगे। जब हम विनेगर इसमें डाइल्यूट करके डाल देंगे तो आप देखिएगा ये दूध फट जाएगा और छेना अलग और पानी अलग हो जाएगा। अब हम इसको एक छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और अब इसके बाद हम इसे निचोड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है जिससे कि हमारे छेने में का जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है। तो पूरा मॉइस्चर हमें नहीं निकालना है। अब हम इसे एक कोई रुमाल या कोई मसलन क्लॉथ होगा तो उसमें रख कर हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि इसका जो पानी है वो चला नहीं जाता है। दोस्तों, हमें मॉइस्चर नहीं निकालना, इसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। तो हम इसे 10 मिनट तक ही रखेंगे, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 घंटे रख दिए है कि हाँ ठीक है अब उसके बाद बनाएंगे, नहीं, आपको 5 से 6 मिनट या मैक्सिमम आपने 10 मिनट्स ही रखना है। अब उसके बाद हम इसे निकाल के एक प्लेट में ले लेंगे। अब हम इसे क्रम्बल करेंगे। इसमें जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उसको अच्छे से मैश करना है और अपने हथेली की मदद से उसे अच्छे से रगड़ते हुए आपको मैश करना है जब तक कि ये चिकना नहीं हो जाता। हमें इसे अच्छे से चिकना करना है। और अब ये देखिए चिकना हो गया है। हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाकर इसे रखते जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा कि रसमलाई का जो पेड़ा है उसे बनाना कितना आसान है। यदि आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे ना तो आपकी रसमलाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको मार्केट से लाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला, आप छेना फाड़ते समय मिल्क टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा, उसे झटका नहीं देना है और छेने को 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है और उसे निचोड़ना नहीं है ज़्यादा। और बस इतनी ही आप यदि मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी रसमलाई मार्केट को भी फेल कर देगी। तो अब हम एक दूसरा बर्तन ले लेंगे जिसमें मैंने 1.5 कप चीनी और 6 कप पानी डाला हुआ है। अब हम उसे बॉयल होने तक पकाएंगे और जब वो पानी बॉयल होने लगेगा तो हम अपनी सारी रसमलाई को उसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे और धीरे धीरे हम सारी रसमलाई को डालकर उसे ढक देंगे। अब लगभग इसे 15 से 20 मिनट तक पकाना है। चूँकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है इसलिए इसे बहुत ही ज़्यादा हम नहीं चलाएंगे और फ्लेम को हमेशा हाई ही रखेंगे जब तक हमारी रसमलाई अच्छे से फूल के डबल नहीं हो जाती है। और अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक बार इसे हिलाया था हल्का सा चम्मच से और मेरी ये रसमलाई अब डबल हो गई है। तो अब मैं इसे डायरेक्टली निकाल के इसे छन्नी की मदद से सीधे जो मैंने चिल्ड मिल्क रखा हुआ था हम सीधे उसी में डालेंगे। हम इसे कोई कोल्ड वाटर या आइस वाटर में डिप नहीं करेंगे, हम इसे सीधा निकालेंगे और जो दूध हमने बना के उसे फ्रिज में रखा था चिल्ड होने के लिए हम उसी में डालेंगे डायरेक्टली, ताकि ये उसी दूध को एब्जॉर्ब कर ले जाए। तो इस तरीके से हमारी रसमलाई तैयार हो गई है। अब हम इसे
कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए, ताकि जो रसमलाई है वो अच्छे से हमारा दूध एब्जॉर्ब कर ले जाए और उसमें टेस्ट आ जाए, उसमें सारे फ्लेवर्स मिल जाएं। और 2-3 घंटे बाद आप इसे निकाल के सर्व कीजिएगा, दोस्तों को खिलाइए, खुद खाइए और एंजॉय कीजिए। यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिन्हें रसमलाई खाना बहुत ही पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।